नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार CUET पार्ट ए में पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड ट्रिक्स लेके आपके सामने आए हुए हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर उसे हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और ये पार्ट ए सारे एग्ज़ाम जितने भी CUET कंडक्ट कराता है सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड दैट कैन बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। मैरिजेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली वर टू स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ रिलेशनशिप। मेंशन नहीं होगा, प्रमोटेड पॉसिबल है, इंडल्ज नहीं होगा, परफॉर्म पॉसिबल है। अब दो पॉसिबल केसेस हैं, दोनों पॉसिबल केसेस में बेस्ट फिट होगा आपका प्रमोटेड। परफॉर्म्ड क्यों नहीं होगा? परफॉर्म्ड होता है जब कोई दो लोग टास्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई दो लोग का नाम होता तो शायद यहाँ पर परफॉर्म ज़्यादा एक्यूरेट होता, पर यहाँ पे प्रमोट होगा कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के बीच में मैरिज को प्रमोट किया गया जिससे उनके रिलेशनशिप की टाइज और स्ट्रेंथन हो सकें, मजबूत हो सकें। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर करेक्ट चॉइस चुनना है। सोल्जर्स एक रेजिमेंट से बिलोंग करता है सोल्जर, उसी तरीके से क्लोन जो है वो सर्कस से बिलोंग करता है। डांसर बैले हो सकता था लेकिन एक्यूरेट बहुत नहीं है। बैले बैले डांस का एक टाइप होता है, इसलिए ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पे, तो वो होगा फोर्थ वाला सेरेप्शियस। इसका मतलब होता है गुप्त रूप से, तो ये फोर्थ वर्ड करेक्ट है आपका। इंग्लिश काफ़ी अच्छी पूछी जा रही है CUET में, तो आपको अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एडिफाई का नियरेस्ट मीनिंग पूछा है, तो एडिफाई का मतलब होता है किसी को आप संतुष्ट करना या संतुष्ट नहीं करना। एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इंस्ट्रक्ट करना। आगे आते हैं, देयर वॉज नो बडी टू अटेंड, तो यहाँ पे अटेंड टू यूज़ होगा। अटेंड टू का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को देखना या टैकल करना, तो अटेंड टू होएगा यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट विदाउट रिन्यूमरेशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ऐसी पोस्ट को आपको ऑनरी पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट विदाउट रिन्यूमरेशन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम। एक्सपेडिशन का एंटोनिम, एक्सपेडिशन मतलब सर्च में तेजी लाना, ये होता है, तो इसका अपोजिट होगा डिले करना। एक्सपेडिशन का मतलब है डिले। अगला है, फिल द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड। राइट वर्ड आपको करने हैं। लक्ष्मण वॉज इनिशियली, देन एट द सजेस्ट बट लेटर स्टार्टेड डॉट इट हिमसेल्फ। तो पहला वर्ड आपका पॉजिटिविटी शो करेगा, दूसरा वर्ड निगेटिविटी शो करेगा। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया। तो फ्रोनिंग और शॉक्ड दोनों निगेशन दिखाते हैं मतलब में, इसलिए ये दोनों पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। फिर बचता है थ्रिल्ड और इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होएगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे क्या है कि लक्ष्मण वाज इनिशियली, अब इनिशियली शॉक अगर होएगा तो लेटर स्टार्टेड निगेटिंग, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पर इम्प्रेस्ड होगा कि पहले लक्ष्मण इम्प्रेस था सजेशन से, बट लेटर बाद में स्टार्टेड निगेटिंग इट हिमसेल्फ, खुद ही उसे मना करना शुरू कर दिया। इस तरह से ये ज़्यादा एक्यूरेट है। आप पढ़ के ज़्यादा क्लियरली आप सेंटेंस में बेस्ट फिट क्या होगा ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इडियम, मिस द बोट। मिस द बोट मतलब किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना, तो मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी बहुत ही एक्यूरेट है यहाँ पे। द ग्रेप्स दैट डॉट सॉर, तो यहाँ पे टेस्ट होगा। टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट होना उनका। द ग्रेप्स टेस्ट सॉर, प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पे एस नहीं यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर ग्रेप्स हैं प्लूरल, इसलिए यहाँ पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। वैसे टेस्टेड भी हो सकता था, लेकिन ये प्रेजेंट एक्टिविटी को शो करने के लिए टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए टेस्टेड नहीं हुआ आपका, और टेस्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट होता है, इन अ सर्टेन कोड थ्राइव्स इज रिटन एज SIUHRDU, हाउ इज सोलफुल रिटन। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, उसको करने का एक पर्टिकुलर वे होता है। सबसे पहले आप क्या करें, आप इस तरह से सब कुछ सारे चीज़ें लिख लें, वर्ड लिख लें और उसके कोड लिख लें। सबसे पहले जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे यू है ये, उसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक वर्ड
के पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नंबर लिख लेने हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, आर आपका 18 हो गया, उसके बाद आई आपका 9, वी आपका 22, ई आपका 5 और एस आपका 19 होता है। तो वो 19 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे नीचे काफ़ी नीचे स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, एस 19 है, आई आपका 9 है, यू आपका 21 है, एच आपका 8 है, आर आपका 18 है, डी आपका 4 है और यू आपका 21 है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो मैं जब ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं पाता हूँ कि कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट, यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट, यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, फिर 1 घटा, 1 घटा, 1 घटा। तो ये आप देख रहे होंगे +1, ये +1 में चल रहा है, ये भी +1 में चल रहा है और फिर ये -1 में चल रहा है। तो यही चीज़ हम फॉलो करेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, SOUL सोल, FUL सोलफुल, S है आपका 19, फिर यहाँ पे 15, 21, L आपका आता है 12, F है 6, U है 21 और L है आपका फिर से 12। तो इसको करते हैं तो 20, ये सबसे पहले ये +1 ऐसे तीन सेट बनेंगे। तो U 21, तो यहाँ पे 22 आना चाहिए, 22 मतलब V, यानी V वाले ऑप्शन सही हैं। तो ये 2 ऑप्शन बनते हैं। अब VPT तो श्योर हो गया कि VPT के होना ही होना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं VPT और L के लिए भी लिख लेते हैं K। एक चीज़ देख रहे हैं, ये +1 ही फॉलो कर रहा है, 19 से +1 20 पे T आता है, O 15 था, इससे 16 पे P आता है और V से +1 U से +1 V आता है, ये U है। अब इसी तरीके से -1 वाला आप करेंगे तो F का -1 आता है लास्ट में E, तो E केवल दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। आप बाकी भी पुट करेंगे तो सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे पे। ये देखिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको क्या करना, आप 25 से डिवाइड करिए पहले, 42 आएगा, 42 × 51 - 1942 और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 200 आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं था। ये भी क्वेश्चन आसान है। देयर आर 5 स्टेचूज LMNOP, डिफरेंट हाइट है सबकी। L इज़ स्मॉलर देन ओनली M, मतलब M से केवल L छोटा है, तो यानी आप ये लिख सकते हैं। तो L केवल M से छोटा है, यानी M जो है सबसे बिगेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया, क्योंकि L और किसी से नहीं छोटा है, इसका मतलब L जो है वो सेकंड पोजीशन पे होगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, उसके बाद पढ़ते हैं O इज़ स्मॉलर देन N, मतलब N से स्मॉल O है और O से स्मॉल P है। आप यहाँ पे देख सकते हैं O इज़ लॉन्गर देन P। तो ये पता है, हाईएस्ट का यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 फीट इसका है और सेकंड स्मॉलेस्ट का 11 फीट है। सेकंड स्मॉलेस्ट का यानी इसका 11 फीट है, सॉरी 11 फीट। तो पूछा है व्हाट विल द हाइट ऑफ स्टैचू P। तो P आप देख सकते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या था, M सबसे बड़ा था, उसके बाद L था, फिर क्या था NOP। ये 20 था, ये 11 था और बोला जा रहा था कि P की हाइट बतानी है। तो P की हाइट सिंपल सा 11 फीट से कम होगी, एक ही ऑप्शन है 9 फीट, यही करेक्ट है। तो 13 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। सबसे पहले आप ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे नॉर्थ, और सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले अशोक जो है वो साउथ में जाता है, 50 मीटर साउथ में जाता है, राइट टर्न लेता है, 30 मीटर जाता है, 30 मीटर गया, उसके बाद फिर से राइट टर्न लिया, 100 मीटर गया, यानी ये 50 कवर हुआ और ऊपर फिर से 50 मीटर आ गया, फिर से राइट टर्न लिया और यहाँ पर 100 मीटर गया, यानी यहाँ पर पहुँच गया। तो अब कितनी दूर है यहाँ से, इस पोजीशन से अब ये 50 मीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट है। बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर, ये 68 और 32। नंबर मान लीजिए x है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर है 68 स्क्वायर - 32 स्क्वायर के। अब दोनों का स्क्वायर करके डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट करना थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, तो आसान बना लीजिए इसको फार्मूला यूज़ करिए। जितने भी फार्मूले का नॉलेज है सब तुरंत लगा दिया करिए, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको।
फटाफट यूज़ करिए। ये 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 100 का रूट निकालेंगे x तो 10, और ये 6, यानी आंसर 60 यहाँ पर आ गया। बहुत ही तेज़ी से, आपको कोई भी स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज़ अभी आप 68 इंटू 68 कर दे, थोड़ा सा लेंदी रहता। तो बहुत ही तेज़ी से फार्मूलों का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम नंबर कौन नहीं है? प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से और खुद से कट डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर होती है। यहाँ पर 91 दिख रहा है, तो 91 1 से तो है ही है, लेकिन 7 से भी है, 13 से भी है, और 91 खुद से है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 1397 का आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें, यानी बेसिकली आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका होल स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? 400 माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये आपको पता ही है 25600 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8400। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करिए एक बार, और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा। हालांकि मैं आपका आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, जिससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसको सॉल्व करके लिखें। तो इसका आंसर आपका है 1951,609। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने एक आसान तरीका बताया, मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो ये एक आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितने फार्मूले प्रॉपर्टी आप जानते हैं वो फटाक से आप यूज़ किया करिए, और क्वेश्चन का आप आसानी से फाइंड करेंगे। लीस्ट नंबर क्या ऐड किया जाए 1056 में कि 23 से डिविजिबल हो जाए? तो ऐसे करिए, 1056 आराम से डिवाइड करिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे 92 आएगा, 13 6, अब यहाँ पे अगर 6 ले जाएंगे तो 138 होगा, तो कट जाएगा, यानी अगर इसे 138 बनाना, इसे 8 बनाना है तो 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया 2। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो इसमें सिंपली सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, और इसे जब आप परफॉर्म करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 2953 आता है, करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये। अगला क्वेश्चन आता है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ fjords? तो ये इस तरह से भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जब चट्टान होती, ग्लेशियर पिघल जाता है, तो कभी कभी चट्टान कुछ ऐसे रह जाती है, और यहाँ पे समंदर बन जाता है, और यहाँ पे लैंड बन जाता है, तो इसको बोलते हैं fjords। तो ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन नहीं है, नॉर्वे हो गया, ऐसी कंट्रीज़ को आप बोलते हैं लैंड ऑफ fjords बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक साइड आपका बहुत स्टीप स्लोप होता है और दूसरी साइड सही नॉर्मल होता है। तो नॉर्वे हो गया, चिली हो गया, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, और यूनाइटेड स्टेट्स का अलास्का है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का अलास्का तो कंट्री नहीं है, तो बाकी जो कंट्रीज़ का नाम लिया, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, नॉर्वे, ये सब लैंड ऑफ fjords कहलाते हैं। तो नॉर्वे करेक्ट ऑप्शन था, यहाँ पे आंसर है। 21 पे आते हैं, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, सेरिब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेम द पर्सन हु इज़ नोन एज देशबंधु। देशबंधु बोला जाता था चित्तरंजन दास को, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 22 थर्ड। 24 पे आते हैं, सेंट ऑफ गटर। सेंट ऑफ गटर मदर टेरेसा को बोलते थे। 23 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 24 में आते हैं, गर्म पानी सेंचुरी, ये असम में है, दीपू असम, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। और 25 में आते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये लॉन्च हुआ था आपका 2005, और ये लॉन्च किया गया था तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा। तो इस तरह से हमने पार्ट ए में पूछे जाने वाले 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, रीजनिंग काफ़ी आसान थी, मैथमेटिक्स काफ़ी इजी थी, टाइम टेकिंग थी। अगर आप फार्मूला यूज़ करते, अगर आप प्रॉपर्टी से जाएंगे तो बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स सीखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी के लिए, बहुत अपनी प्रिपरेशन को ऑर्डर्ड वे में चलाने के लिए, एक स्मूथ प्रिपरेशन करने के लिए, इकोनॉमिक्स के इस क्षेत्र में, CUET MA इकोनॉमिक्स में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपर्स बैच। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, 2499। देखिए अभी होता क्या है कि बहुत सारी कोचिंग आपको 100-200 कम करके देंगी अपने
ऑफर्स रखेंगी, लेकिन 100-200 के चक्कर में क्वालिटी पर मत आप अपनी क्वालिटी मत बिगाड़िएगा। 100-200 बहुत ही कम चार्जेस होते हैं अगर आप ध्यान दिया जाए तो, आप लोग ये भी जानते हैं। तो बहुत अच्छे से सारी कोचिंगों का आप पास्ट रिकॉर्ड ज़रूर चेक करिए कि कहाँ से कितने स्टूडेंट कैसे सिलेक्शन हुए हैं कितने स्टूडेंट्स के, और कैसे वो पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करिए। और उसके बाद आप उस कोचिंग को ज्वाइन करिए। हम ये नहीं कहते कि हमारी में ही आइए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे में अगर आप आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आप द बेस्ट चीज़ें पाएंगे। यहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, टेस्ट सीरीज़, रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, मैराथन क्लासेस मिलेंगी। टेस्ट सीरीज़ इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप टेस्ट देते देते थक जाएंगे, टेस्ट आपके नहीं ख़त्म होएंगे, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है टेस्ट। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि बाकी कोचिंगों में ये चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ाई जाएंगी, आप करके देख लेना, और भी इतने रीज़नेबल प्राइस पे। तो ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं इसलिए आप इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर कर रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, और कम समय में कैसे तैयारियों को एक प्रॉपर डायरेक्शन में बूस्ट कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये गिवन एक कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है, इस पर कॉल करें और बैच को ज्वाइन करें। धन्यवाद।